स्वदेश वाणी। कटिहार में एक महिला को भ्रमजाल में फांसकर उसके साथ शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण करने का साथ साथ जबरन उसके धर्मांतरण करवाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता पिछले कई दिनों से अपने फरियाद लेकर पुलिस से गुहार लगा रही है, लेकिन अब तक उसको इंसाफ दिलाने की कोई ठोस पहल नहीं हुआ है। इस बीच पीड़ित महिला ने सांस्कृतिक संरक्षण परिषद के पास आवेदन देकर उसके इस लड़ाई में मदद की अपील की है। मामला आजमगढ़ नगर थाना क्षेत्र से है और पीड़िता टोला सेवक की काम करती है। पीड़िता के पति बाहर काम करते थे। इसी का फायदा उठाकर उनके पति के मित्र शाह आलम पहले उस महिला को भ्रम जाल में फंसाता है और फिर आर्थिक और शारीरिक शोषण के साथ साथ एक स्टैम्प पेपर में उसके असली नाम बदलकर फातिमा नाम करवा देता है। पीड़ित की माने तो आरोपी मोहम्मद शाह आलम के इस करतूत में सरकारी मदरसे में मौलवी के काम करने वाले उसका जीजाजी भरपूर मदद करता है और महिला द्वारा विरोध करने पर उसे वासी दरिंदे की तरह बुरी तरह उसके मासूम बच्चे के सामने पीटा जाता है। के बारे में और जो है वो हमें जो है हमेशा से ही मतलब हर चीज में जो है ये है लड़का का फोटो मोहम्मद शाह। क्या करता था उसके बाद? ये जब इसमें आया घर में तो आना जाना जो चालू किया, मेरा सास जब विरोध जगह में वो मेरा पीछा करता रहा और लास्ट में इस तरह जेल में फंस चुके थे। जो बोलता था वो करना पड़ता था, जैसा बोलता था वैसा करना पड़ता था। यहाँ तक कि करना पड़ता था, कहीं जाते थे तो गाड़ी से उठवा लेता था। यहाँ तक कि हमें वारसोई में 3 दिन रखा गया है। गलत भी किया कुछ? हाँ, गलत किया है। हम शारीरिक शोषण, आर्थिक शोषण हर तरफ से जो है किया करता था और कोई सपोर्ट करता था। ये लोग हर चीज में जो है शामिल है। ये सब इसमें तो गलत जो करता था वो लोग भी सामने रहता था? बाहर में रहता था। अच्छा। उसका जीजा सब बाहर में रहता था, लेकिन जो है मेरा एक बच्चा है 4 साल का जिसके शहद दूध पीने के लिए छोड़ा है। वो इतना रोता था कि उसके दिल में थोड़ा सा भी दया नहीं था। वो हमेशा मारते रहता था, हमेशा टॉर्चर करते रहता था। मतलब वो हमेशा हर तरफ से जो है पूरे रात पर जो है मेरे साथ रहता था। वो जगह आपको दिखा सकते हैं कहाँ रखा, कैसे रखा। मासूम बच्चा यदि उस आलम को जो है उसको मेरे बच्चे के सामने खड़ा कर दिया जाए तो मेरा बच्चा को पूछा जाए तो वो खुद कैसे धर्मांतरण करवा दिया? हमें तो पता नहीं। हमको गाड़ी में करके लेके जाया गया था वहाँ, तो उन लोग पता नहीं कागज लेके आया। कागज ले आने के बाद जो है सिग्नेचर करवाया और कितना दिन ऐसा हो रहा है? नहीं होने का और 7 महीना से शोषण कर रहा है। अच्छा, कैसे फंसा आपको पहले? हमें जो है मेरा दोस्ती के नाते जो उसको कर दिया, तब आना जाना चालू कर दिया। तो मेरा हस्बैंड के साथ जो दोस्ती था तो मेरा क्या हुआ, किस चीज़ के लिए भटक रहे हैं? देखिए साहब, मैं एक हिंदू महिला हूँ और मेरे साथ जो है जबरन जो है धर्मांतरण करवाया गया है, मारपीट करके, और शारीरिक शोषण और आर्थिक शोषण हुआ है। जबरन जो है जाके कानूनी तौर से जो है स्टैम्प पेपर में सिग्नेचर करवा के धर्मांतरण करवाया गया है। जो हमें 3 दिन तक बंद करके रखा था। बारसोई 3 मंजिला के ऊपर हमको जो है कैद करके रखा गया था। वो जगह हम दिखा सकते हैं। और जो है हम हिंदुत्व में रहना चाहते हैं और मेरे साथ जो अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ है, हम जिस तरह शिकार बने हैं ये जो है कोई और इसका शिकार ना बने, इसलिए जो है हम इसका न्याय के लिए जो है गुहार लगा रहे हैं। लेकिन कहीं भी ये एप्लीकेशन देते हैं, कुछ भी करते हैं तो वहाँ पैसों से दाब दिया जाता है और इसका कोई ये अभी तक जो है ये नहीं हो रहा है। कौन किया है आपके साथ ये जो किया है? कौन किया है? ये हमारे जो है बगल वाला जो है गांव का ही है। शीतलमणि पंचायत के अंतर्गत जो है कोरावारी ग्राम के जो मोहम्मद शाह आलम, अब्दुल लतीफ़, सन ऑफ अब्दुल लतीफ़ शाहरजान, और उसका एक जीजा जो है जो मौलवी मौलाना है, जो मतलब इसमें मदरसा का टीचर है, और उसका एक मेन जीजा है तारिक जी जो लपरा गांव में बसा हुआ है और महेशपुर पंचायत के अंतर्गत है। और जो उसका जो जीजा है हाफिज साहब जो मौलवी है, तो वो कोरावारी ग्राम के ही हैं, उसी के घर के बगल में है, शाह आलम के घर के ही बगल के हैं। और वहाँ जो है सब वो भी शीतलमणि पंचायत के अंतर्गत है। तो ये कितना दिन से आपके साथ इस तरह गलत हो रहा है?
मैक्सिमम 7 महीना से शोषण किया जा रहा है। तो आप गए एसपी के पास, कहीं गए थे? हाँ, हम तो सा डराया धमकाया जाता था, जिसके चलते हम कभी किसी को कुछ नहीं बोले। लेकिन एसपी सर के पास 25 अक्टूबर को एप्लीकेशन दिए हैं और एएसपी के पास भी दिए हैं, रोशनी मैडम के पास। रोशनी मैडम जो है एसडीपीओ के पास भेजा है, लेकिन अभी तक कोई तहकीकात नहीं हुआ है, कुछ नहीं। देखिए, ऐसा है कि ये लव जिहाद का मामला आप लोग लंबे समय से सुन रहे हैं, लेकिन उसका एक रैकेट अपने कटिहार जिला में भी चल रहा है और उससे पीड़ित एक महिला है और वो बेचारी 25 अक्टूबर से आज तक कटिहार पुलिस के पास दौड़ रही है। कटिहार एसपी, एएसपी, थानेदार सबके यहाँ गई है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कटिहार पुलिस इस अपेक्षा में है कि कटिहार में हिंदू मुसलमान का दंगा कब होगा। अगर दंगा होगा तो फिर हम कुछ करेंगे, नहीं तो जिस प्रकार का मामला है कि सामान्य सा विषय है कि एफिडेविट के माध्यम से उसका धर्मांतरण कराया गया। सोनिया दास फातिमा हो जाती है एफिडेविट से। ये कौन सी व्यवस्था है? और इसमें इतना साक्ष्य के बावजूद भी पुलिस अगर एफआईआर नहीं करती है और अभी कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो इसका मतलब है कि हिंदूवादी संगठनों को ये चुनौती दी जा रही है कि मुसलमान यहाँ धर्म परिवर्तन कराता रहेगा और हिंदूवादी संगठन चुपचाप सोए रहे। तो कटिहार पुलिस यह समझ ले कि अगर यह 15 दिन के अंदर पूरी व्यवस्था नहीं हुई, अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है, तो फिर कटिहार में हिंदूवादी संगठन आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा और उसके लिए सारा जिम्मेदार कटिहार का एसपी और बिहार का मुख्यमंत्री और डीजीपी होगा। एक अपराध है और इस अपराध को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और एक घटना जो आपके द्वारा संज्ञान में आ रहा है, जो पीड़िता हैं उनके द्वारा अगर संज्ञान में लाया जाएगा तो पुलिस और हमारी सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। क्या ये टारगेटेड है? इस तरह का कुछ सरकार के नॉलेज में टारगेटेड इस तरह जो चर्चा होती है? नहीं, धर्मांतरण की कुछ घटनाएं तो लगातार हम लोग देखते रहते हैं, लेकिन जबरन अगर कोई धर्मांतरण किसी लोभ में या किसी अन्य कारण से अगर उसको कराया जा रहा है तो सरकार भी गंभीर है और इस तरह यह गैर कानूनी है और खास करके यह संवेदनशील क्षेत्र है। इस क्षेत्र में इस तरह की हरकतों को हम सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक लव जिहाद को एक मुद्दा बनाया जाता है, उस तरह से भी कोई बातें आती है, उसको लेकर नहीं, देखिए, लव जिहाद तो अभी एक नया शब्द चला है, लेकिन अगर जबरन धर्मांतरण होता है तो उस पर सरकार भी गंभीर है, उस पर भी हम सब कार्रवाई करेंगे और हम व्यक्तिगत तौर पर भी इसके खिलाफ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।